हवाला से जुड़े निकले डभौरा सैंडविच घोटाले के तार। मजदूरों के नाम से फर्जी फर्म बनाकर 210 करोड़ की गई हेराफेरी। सीआईडी ने प्रकरण दर्ज कर ईओडब्ल्यू को सौंपा मामला। आपको बता दें कि प्रदेश के बहुचर्चित सहकारी बैंक डभौरा सैंडविच घोटाले से जुड़ा हवाला का मामला सामने आया है। डभौरा सैंडविच मामले में 21 करोड़ का फर्जीवाड़ा जो करीब 28 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन इसके तार अब 210 करोड़ रुपए के हवाला घोटाले से भी जुड़ गए हैं, जिसमें एक फर्जी फर्म के नाम पर 210 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इस फर्जी फर्म में सैंडविच का काफ़ी पैसा आया है। इस हवाला कारोबार में शहर के कई बड़े व्यवसायी, ठेकेदार, अधिवक्ता एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। अनुसंधान के बाद सीआईडी रीवा ने संबंधितों के खिलाफ सीआईडी मुख्यालय भोपाल में प्रकरण दर्ज कराया है, जिसके बाद मामले को ईओडब्ल्यू रीवा को सौंप दिया गया है। बता दें कि सहकारी बैंक डभौरा के सैंडविच घोटाले की जांच जब से सीआईडी विभाग को सौंपी गई है, तब से बोतल में बंद जिन की तरह फर्जीवाड़े बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। हवाला कारोबार तो रीवा में हुआ है, इसका डिटेल जो है तो जानकारी ईओडब्ल्यू ही दे पाएगा। रीवा ईओडब्ल्यू के पास जो है तो सीआईडी का मामला, सीआईडी के द्वारा मामला दिया गया है पुलिस मुख्यालय स्तर पर। हुआ ये था कि सीआईडी में 12/15 क्राइम नंबर गबन का सहकारी बैंक डभौरा घोटाले का विवेचनाधीन है। इसमें जो इफेक्टिव खाते हैं, बैंक खाते हैं सहकारी बैंक के, आईसीआई बैंक के, एसबीआई बैंक के, उन खातों का जब विवेचन किया गया तो आईसीआई बैंक में ओम इंटरप्राइजेज नाम से एक ऐसा खाता मिला जिसपे 40 लाख रुपए भेजने के प्रयास 3 चेकों के माध्यम से किए गए थे, और ये 40 लाख रुपए हमारे प्रकरण के थे। और सब कुछ सही होने के बाद भी उस खाते में पैसा नहीं गया, और वो पैसा लौट कर प्रकरण के सह अभियुक्त श्री कृष्ण मिश्रा को दे दिया गया। तो ये समझ में नहीं आया कि इस होम इंटरप्राइजेज आईसीआई बैंक में पैसा क्यों नहीं लिया गया, क्यों स्वीकार नहीं किया गया। तब उसकी छानबीन की गई, तो उसका जब विवेचन किया गया तो उस खाते का जब डिटेल निकाला गया तो होम इंटरप्राइजेज द्वारिका नगर के नाम से कोई फर्म रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका पंजीयन वहाँ से था, बाजार मुद्रा कोष से था रजिस्ट्रेशन। लेकिन स्पॉट पे जाने पे वो जगह, वो स्थान नहीं मिला जिस नाम से वो रजिस्टर्ड था फर्म। व्यक्ति जब मिला, अगरबत्ती वगैरह बनाने का अभी वर्तमान में सतना में व्यवसाय करता है, 5-10 हजार रुपये महीने का आदमी है ये, परोहा। तो उनके यहाँ वो झाड़ू पोछा करता था और 2-4 हजार रुपये उसको मिल जाते थे। जब इस तरह के व्यक्ति का पता चला कि ये प्रोप्राइटर है और इतने बड़े खाते का प्रोप्राइटर है और 40 लाख रुपए इसके खाते में गबन के आ रहे थे, तो उस खाते का जब विवेचन किया गया तो उस खाते में करीब 60 करोड़ के आसपास का लेन देन पाया गया। 60 करोड़ का उस खाते पे होम इंटरप्राइजेज के नाम से आईसीआई बैंक रीवा के खाते में 60 करोड़ का लेन देन पाया गया, इस 5,000-10,000 रुपए महीने वाले आदमी के खाते में। उस आदमी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे को इस खाते की जानकारी नहीं है और ना मैंने कभी इस खाते को खोला है। तो ये चीज प्रमाणित हुई कि उस व्यक्ति को इस खाते की जानकारी नहीं है, ये फेक खाता उसके नाम से खोल के संचालित किया गया। उस खाते में जब खूबी देखी गई तो उसमें खूबी ये थी कि 90% पैसा कैश जमा होता था और बड़ा अमाउंट जमा होता था। और जैसे 20 लाख जमा हुआ नगद, और तत्काल में विदिन कुछ अगले श्रृंखलाबद्ध अगले ट्रांजैक्शन में वो पैसा कहीं ट्रांसफर हो जाता था, चेक से ट्रांसफर हो जाता था, या आरटीजीएस हो जाता था, या नेफ्ट हो जाता था। तो जिन्हें नेफ्ट होता था और जिन्हें आरटीजीएस होता था, या जिन्हें चेक से दिया जाता था वो पैसा नगद जमा करने के बाद, प्रायः वो खाता जो है तो खाली रहता था। पैसा जमा हुआ और ट्रांसफर हुआ, पैसा जमा हुआ ट्रांसफर हुआ। तो वो जो पैसा जहां जाता था वो प्रायः 90% बड़ी बड़ी फर्में थी जो निर्माण के क्षेत्र में थी और माल सप्लाई करती थी। बिजली की कंपनियां, होजरी की कंपनियां और आपके रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनियां, इस तरह की कंपनियां थी।
तो ये उससे विवेचन से ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये पैसा जो नकदी जमा हो रहा है इस कंपनी को जा रहा है और इस कंपनी से माल मंगाया जा रहा है। यानी उस खाते का उपयोग जो है तो व्यावसायिक लेन देन हुआ है, तो उसमें काला धन जमा किया गया है, अघोषित धन जमा किया गया है और उसे फैक्ट्रीज को व्यवसायियों ने भेज के और माल मंगाया और धंधा किया है। एक तो ये था उस खाते में। फिर उसके बाद जो है तो दूसरी चीज ये थी कि उस खाते में ये भी पता चला कि जमीन की खरीदी फरोख्त हुई है। जो रजिस्ट्री कराते हैं वो कम पैसे की कराते हैं और नंबर 2 में ज्यादा पैसे देते हैं क्रेता को। तो ऐसा कुछ पैसा भी किसी पार्टी को भेजा गया है। तो जिन पार्टी को पैसा दिया गया उन्होंने भी बताया कि हमें फला आदमी ने पैसा दिया है, वास्तविक आदमी जिसका नाम बताया। इस तरह ये होम इंटरप्राइजेस के खाते को सैकड़ों लोगों के द्वारा उपयोग किया गया है और व्यवसायियों के द्वारा उपयोग किया गया है। और इस उपयोग में अधिकांश जो है ये आपका रीवा के मुख्य बाजार के लोग इसमें शामिल हैं। तो जब इस खाते का 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन हमने देखा तो इससे कनेक्टेड खाते भी निकाले हमने। तो मुझे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICI बैंक के 1 दर्जन खाते मिले और इन 1 दर्जन खातों में जो मैंने पाया कि सभी निम्न स्तर यानी छोटे स्तर के यानी रोज कमाने खाने वाले लोगों के नाम पे ये खाते खोले गए हैं और इन 12 खातों पे लगभग टोटल माने तो 210 करोड़ के आसपास का लेन देन रहा है। उसमें भी उन 11 खातों में भी इसी तरह होता था कि नकदी जमा किया और कहीं ट्रांसफर किया। तो ये हमारा प्रतिवेदन और ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को EOW को सुपुर्द कर दिया गया है और वर्तमान में EOW रीवा के पास ये शिकायत जांच रजिस्टर्ड है। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।